लगातार संदिग्ध मौतों के चलते मुरादाबाद की तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी विवादों के घेरे में है। बीते वर्षों में कई संदिग्ध मौतों ने इस यूनिवर्सिटी को लेकर आम जन में एक रहस्य और भय से परिपूर्ण वातावरण व भावना को जन्म दिया है। मात्र 22 दिन पहले आगरा के अक्षत जैन ने भी इसी यूनिवर्सिटी में फांसी लगाकर संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जान दे दी थी। आज सोमवार 1 जुलाई को तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी एक बार फिर एक और संदिग्ध मौत से दहल उठी। पैथोलॉजिकल विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर अदिति मेहरोत्रा की लाश यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 103 में संदिग्ध परिस्थितियों में फर्श पर पड़ी पाई गई। उनके गले पर चाकू के निशान थे। घटना का पता तब चला जब प्रोफेसर ने घरवालों का फोन नहीं उठाया। वार्डन ने खिड़की से झांका तो प्रोफेसर का शव औंधू मुंह बेड के बगल फर्श पर पड़ा था। पुलिस को शव के पास नशे की दवाएं और चाकू मिला है। पुलिस को शक है कि प्रोफेसर की मौत दवाओं के ओवरडोज की वजह से हुई। हालांकि उनके गले पर चाकू के निशान पूरे मामले को संदिग्ध बना रहे हैं। डॉक्टर अदिति मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी में मॉडल टाउन की रहने वाली थी। डॉक्टर अदिति शादीशुदा थीं, लेकिन पति से उनका तलाक हो गया था। 16 जून को ही उन्होंने मुरादाबाद की टीएमयू में पैथोलॉजी विभाग में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर ज्वाइन किया था। वह यहां से पहले गाजियाबाद की रामा मेडिकल कॉलेज में जॉब करती थी। उधर अदिति के पिता डॉक्टर नवनीत मेहरोत्रा ने बताया कि बेटी की लाश यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में मिलने की सूचना पर वह रेवाड़ी से मुरादाबाद पहुंचे। उन्होंने बताया, मैंने रात में अदिति को कॉल किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। मुझे लगा बेटी शायद सो गई होगी। सुबह 8:30 बजे फिर से घरवालों ने बेटी को कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। सुबह 8:45 बजे घरवालों ने टीएमयू के वार्डन को कॉल किया। उनसे अदिति से बात करवाने के लिए कहा। उन्होंने एक स्टाफ अदिति के कमरे में भेजा। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। खिड़की से झांक कर देखा तो अदिति बेड के बगल में नीचे फर्श पर मृत पड़ी थी। पुलिस ने डॉक्टर अदिति मेहरोत्रा के मोबाइल को लैब भेज दिया है और आसपास के सीसीटीवी खंगाल रही है। इसने ज्वाइन करा, खुश थी, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो लोगों की बहुत तारीफ कर रही थी। और बस 1-2 दिन से थोड़ी तबीयत खराब थी और कल खाना वाना भी नहीं खाया था। तो शाम को हमें लगा कि ये फ़ोन नहीं मिल रहा, तो फिर हमने आने की कोशिश करी। मौसम ख़राब था, गाड़ी फंस गई, वापस चले गए रास्ते से ही। तो फिर उसके बाद सुबह हम चल दिए जल्दी से। हम चले तो फिर रास्ते में हमें बताया, प्रिंसिपल साहब का फ़ोन आया कि भाई। परिवार में कितने लोग हैं सर? परिवार में 4 लोग हैं। सर कितने बेटा बेटी है? एक ये लड़की, एक ही बेटी? एक लड़की थी, एक लड़का है, बाहर पढ़ता है। लास्ट टाइम कब बात हुई सर आपकी? हाँ, कल शाम को ही हुई थी। शाम को, हाँ, खाना हमने कहा खाना खा के एक बार बात कर लेना। यहाँ से किसने जानकारी दी आपको? हाँ जी, जानकारी किसने दी आपको? जानकारी किसी नहीं, सुबह रास्ते में थे जब प्रिंसिपल साहब का फोन आया। हाँ हाँ, लेकिन हमने फिर काफ़ी कोशिश फिर मतलब कर रहे थे, क्योंकि वो ज्वाइन करा ना, तो अभी घर तो आई नहीं थी, 2 हफ्ते हुए थे, तो हमें किसी का पता ही नहीं। रिसेंटली घर कब पहुंची थी? नहीं, वहाँ से तो यहाँ ज्वाइन नहीं, रेवाड़ी से यहाँ 2 हफ्ते हो गए, ज्वाइन कर लिया। कर रही थी ड्यूटी, और क्योंकि दूर है तो ये था कि मतलब वापिस आके हमारे से मिले। हाँ जी, इससे पहले हापुड़ में थी, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज। तो बेटे का नाम क्या आपसे? वो बाहर पढ़ता है। नाम क्या? क्या करोगे? एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। परिवार वालों से भी बात की जाएगी। ये अभी एक प्रकरण संज्ञान में आया है। यहाँ टीएमयू में एक असिस्टेंट प्रोफेसर थी, डॉक्टर अदिति, या पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। ये रेवाड़ी की रहने वाली थी। इनका सुबह दरवाज़ा नहीं खुला तो स्टाफ ने इसको रिपोर्ट किया। उसके बाद पुलिस की सूचना आई, पुलिस ने उस दरवाजे को खुलवाया जाके। हमारी फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पर पहुँची है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है कि मौके पर कुछ दवाइयाँ भी ऐसी पड़ी हुई जो खाई गई होंगी, और एक चाकू भी था जिसको उन्होंने शायद अपने आप उसको प्रहार करने की कोशिश की है। उसको पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जो भी मौके से एविडेंस हैं वो लिए गए हैं, और जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 22 दिन पहले तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में एक बीबीए छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। छात्र अक्षत जैन आगरा का रहने वाला था। उसकी लाश यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल में फंदे पर लटकी मिली थी। इस मामले में छात्र के पिता ने बुधवार को तत्कालीन एसएसपी हेमराज मीणा के सामने पेश होकर अपने बेटे की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। अक्षत जैन के पिता ने अपनी शिकायत में कहा था कि उनके बेटे की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई।
पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके उन्हें इंसाफ दिलाए।